मसीह की। Praise the Lord. जय मसीह की। जय मसीह के। पिता परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। और एक बार परमेश्वर ने कृपा किया है कि आज सुबह के समय आप लोग के साथ में मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए बहुत आनंद और पवित्र आत्मा की बहुत उपस्थिति हमारे बीच में था। और मरियम सिस्टर को भी परमेश्वर आशीष करे और प्रभु की सामर्थ्य के साथ वो प्रभु की आराधना को लीड कर सके। आज इस मंच पर आया हुआ हर एक लोगों से परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूं लगभग 25 से 30 लोग आज जुड़ा हुआ है सुबह के समय। मैं ऐसे यहां बैठकर सोच रहा था, बहुत कम लोग सुबह के समय संडे में आते हैं। परमेश्वर ने, मैं जैसे सोच रहा था उस समय मेरे मन में एक विचार डाला, आज की संदेश विशेष आज सुबह प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ एक व्यक्ति से है। क्योंकि अभी तक मैंने जो प्रचार किया परमेश्वर की वचन को लेकर आया है, उससे थोड़ा से हटकर एक नया चेतावनी, एक नया सोच हालेलुया आज परमेश्वर हमें देगा। ध्यानपूर्वक बहुत उत्साह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए। मैं आज बताना चाहता हूं परमेश्वर की सेवा करने वाला परमेश्वर की दासों के विषय में मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर अलग अलग समय पर प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर अपने दासों को छू लेता है और उनकी सेवा भी अलग अलग तरीका से है, अलग अलग सेवा उन्हें सौंपा गया है। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री में लिखा है 4 अध्याय उसकी 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। हमने यहां पर पढ़ा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, प्रेरित की एक सेवा है। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग प्रेरित नियुक्त किया हुआ, प्रेरित का सेवा। एक प्रेरित का सेवा ऐसा है कि परमेश्वर उसको चिन्ह और चमत्कार करने का अधिकार दिया है। उनके हाथों से परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कार्य करता है। वो दुष्ट आत्मा को निकालता है, बीमारियों को चंगा करता है, लकवा को हालेलुया, अंधे को, लंगड़े को, गूंगे को चंगा करने का अभिषेक परमेश्वर उसके ऊपर दिया है, अधिकार दिया है। ऐसा चिन्ह और चमत्कार करके वो लोग कलीसिया को रूपांतर करता है। ऐसे चिन्ह और चमत्कार करते जो लोग इकट्ठे होते हैं और उस लोगों को एक झुंड बनाकर एक कलीसिया को तैयार कर कर वो दूसरे जगह की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा सेवा करने वाला स्थिर नहीं रहता है एक कलीसिया में। प्रभु ने ऐसे सेवा उनको दिया है। दूसरा, भविष्यवक्ता। हालेलुया, कलीसिया के उन्नति के लिए भविष्यवाणी करने वाला एक सेवा है। हालेलुया, वो भविष्यवाणी करता है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, जो उनकी अगुवाई को प्राप्त कर कर कलीसिया को, लोगों को वो बताने वाला एक सेवा। दूसरा, सुसमाचार सुनाने वाला सेवा। परमेश्वर की वचन को सुनाने वाला, लोगों को समझाने वाला एक सेवा। हालेलुया, अभी हम हर घर प्रार्थना घर इस मंच में
कहीं ऐसे लोग आकर परमेश्वर की वचन को सुनाता है, लोगों को सिखाता है। ये भी एक सेवा है, सुसमाचार सुनाने वाला। आप ध्यान दिया होगा, कई लोगों की नाम हर संडे पास्टर मतियास डालता है, उसमें कई लोगों के नाम के नीचे लिखा है इंग्लिश में इवांजेलिस्ट, हालेलुया, सुसमाचार सुनाने वाला। कई लोगों के नाम पे नीचे लिखा है पास्टर, हालेलुया, उसमें हम अभी आएंगे। कई लोगों का नाम के नीचे लिखता है इंग्लिश में एपोस्टल, हालेलुया, वो है प्रेरित, हालेलुया। और उसके नीचे लिखा है और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त किया है, हालेलुया। क्या है इसमें? दो अधिकार उसको दिया है, दो सेवा है, एक ही आदमी को दो सेवा है, रखवाले और उपदेशक। रखवाली भेड़ का, परमेश्वर की भेड़ की रखवाली भी करना है और उसको उपदेश भी देना है। यह सेवा है कलीसिया की पास्टर, हम इंग्लिश में बोलता है पास्टर, हालेलुया। उसकी सेवा है भेड़ की रखवाली करना और उस भेड़ को, हालेलुया, कलीसिया में जितने लोग आते हैं आत्मिक भाषा में उसको परमेश्वर की भेड़, हालेलुया, परमेश्वर की भेड़ बोलते हैं, उसकी रखवाली करना, हालेलुया। उस सेवा जो आखिरी में मैंने जो बताया, रखवाले और उपदेशक, दो सेवा उसको दिया है कलीसिया चलाने वाला परमेश्वर की दास, हालेलुया। अभी हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने दासों को अलग अलग सेवा के लिए जब बुलाते हैं, हालेलुया, किसी व्यक्ति का सामर्थ्य को देखकर नहीं, किसी व्यक्ति का पढ़ाई लिखाओं को देखकर नहीं, किसी व्यक्ति का बुद्धि को देखकर नहीं, नहीं है तो ऐसा भी नहीं है इसको प्रचार करने का, इसको प्रचार करने के लिए आता है, इसको वचन आता है, वो देखकर नहीं, हालेलुया। हम ध्यान से यदि देखें तो मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा एक मिस्री को मार कर, हालेलुया, उसको कत्ल किया, मतलब वो खूनी था और उसको बराबर बात भी नहीं करना आता था, वो तोतला था, तभी परमेश्वर ने उसको अपना सेवा के लिए चुन लिया है, बुलाया है। और दूसरा पौलुस, मसीह लोगों को परमेश्वर की देह रूबी, शारीरिक रूबी कलीसिया, जो मसीह लोगों को खत्म करने वाला, नाश करने वाला, हालेलुया, उसको अधिकार पाया हुआ वो काम करने वाला व्यक्ति था पौलुस। तो भी परमेश्वर ने उनको चुना है परमेश्वर की सेवा के लिए। इसलिए हालेलुया, हम ऐसा कभी ना सोचे, हालेलुया, इसको क्या योग्यता है परमेश्वर की वचन की सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, हालेलुया, उसको क्या योग्यता है? और लंगड़ा है, हालेलुया, उसको बोलने नहीं आता है, उसको बुद्धि नहीं है, व्यवहार कैसे करना है नहीं मालूम। प्यारो, मैं आपको हालेलुया आज सुबह के समय बताना चाहता हूं, परमेश्वर की मर्जी है किसको सेवा देना है नहीं देना। हालेलुया, ऐसे भी लोग प्रभु की सेवा में आता है। हम एग्जाम्पल के तौर से हम देखते हैं तो, हालेलुया, किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, वो परमेश्वर की सामने मन्नत मांगते हैं, यदि मुझे एक बालक देगा तो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए मैं उनको सौंपूंगा। ऐसे लोग भी प्रभु के सेवा में आता है। और कुछ लोगों को कलीसिया छूते हैं, कलीसिया, हालेलुया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार कलीसिया लोगों की छूते हैं प्रभु की सेवा के लिए। और भविष्य वक्ताओं के द्वारा, हालेलुया, प्रेयर में आते हैं लोग, प्रभु की चर्च में आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, उसके बीच में यदि कोई भविष्य वक्ता आया तो भविष्यवाणी करने वाला लोग किसी के ऊपर हाथ रखकर, हालेलुया, उसको भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया, तुम्हें परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए चुना है। हालेलुया, अभी आपने सुना है कई तरीका का सेवा है, कई तरीका का बुलाहट है। हालेलुया, और मैं
हालेलुया, इस सारे सेवा है और बहुमूल्य सेवा है। एक मतलब भविष्यवाणी करने वाला से बढ़कर प्रेरित, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रभु की नजरों में सब बराबर है। लेकिन इसमें एक विशेष सेवा है जो हमने जो आखिरी पढ़ा है, रखवाले और उपदेश। हालेलुया, जो कलीसिया को चलाने वाला, परमेश्वर की भेड़ों को, प्रभु की झुंडों को चलाने वाला, इस जो सेवा है, हालेलुया, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हालेलुया, सबसे हालेलुया, इस सेवा की प्रतिफल मैं ऐसे विश्वास करता हूं परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 7 वचन से मैं पढ़ूंगा। उससे पहले परमेश्वर ने मूसा को अपने सेवा के लिए बुलाया। मूसा एक मिस्री को मारकर उस देश में से, मिस्रैम देश में से भाग गया था, और वो मिद्यान की जो महायाजक है उसकी भेड़ बकरियों को चलाने वाला काम करते थे। हालेलुया, एक दिन उसको भेड़ बकरियों को लेकर और होरेब पर्वत पर, परमेश्वर की जो पर्वत पहाड़ बोलते हैं, वहां उस भेड़ बकरियों को चलाने के लिए आया। उस समय क्या घटना घटी है हम पढ़ेंगे। 7 कलम से मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कानानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों के उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। हालेलुया। 430 साल से जो मिस्रैम देश में गुलामगिरी में इस्राएल लोग थे, हालेलुया, उस इस्राएल लोगों की मिस्रैम देश में, हालेलुया, उसकी परिश्रम की, उसकी पीड़ा, जो परिश्रम करने वालों के कारण, उसको सताने वाला के कारण, उसको जो पीड़ा, जो संकट मुसीबत में जो फंसा हुआ लोगों को छुटाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुला रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आओ। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल ले आओ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। निश्चय, परमेश्वर बोलता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। प्यारो, ये कितना बड़ा सेवा है। उस मिस्री राजा के सामने से मूसा ने भाग गया था। हालेलुया। जो कूनी के बाद लोगों को मालूम पड़ा, बोला ये मुझे मार डालेगा, उस देश को छोड़कर भाग गया हुआ मूसा को परमेश्वर बोले, तू आ जा, मैं तुझे भेजूंगा, क्योंकि मेरे लोगों की पीड़ा मैं सुना हूं, इसलिए मैं उतर आया हूं। परमेश्वर स्वर्ग से, हालेलुया, उतर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। उतर आकर परमेश्वर ने मूसा को बुला रहा। मूसा खूनी था, तोतला था, बात करने के लिए नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु की सेवा के लिए, मनुष्य की गुण को देखकर नहीं, मनुष्य की सामर्थ्य को देखकर नहीं, मनुष्य की शक्ति को देखकर नहीं, परमेश्वर
हालेलुया मूसा तोतला भी था, कूड़ी भी था, तभी भी प्रभु ने उसको बुलाया है अपने सेवा को। मैंने इस प्रचार की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा है, आज बहुत कम लोग इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है। प्यारो, आप में से जो मेरे आज आवाज आज आप सुन रहा है, आप ही में से आज सुबह प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ लोग, आप ही से परमेश्वर कुछ लोगों को चुनने जा रहा है अपने सेवा के लिए। ये अंतिम कटनी का समय आ गया है। इस अंतिम कटनी के लिए परमेश्वर इसी झुंड में से कईयों को चुनने जा रहा है। विश्वास करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करे। चाहे आप पिछले आपके समय में जीवन में पाप की जीवन जिया हो, हालेलुया, परमेश्वर की कोई इच्छा आपके जीवन में नहीं था, हालेलुया, आप प्रभु से दूर था, तो भी आज इसी झुंड को हालेलुया मैं परमेश्वर की ओर से बताना चाहता हूं, प्रभु आपको चुनने जा रहा है, प्रभु की सेवा के लिए हालेलुया चुनने जा रहा है। कई ऐसे शैतान की बंधन में से लोगों को निकालने के लिए प्रभु आपको अधिकार देने जा रहा है। विश्वास करने वाला अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करे। आमेन, आमेन। कई ऐसा लोग इस समय, इस सुबह के समय, इस हर घर मंजिल के अंदर बैठा है, वो परमेश्वर की वचन को सुन रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। किस लिए? कई लोग ऐसा बंधन में है, बोझ में है, हालेलुया, शैतान की बंधन में है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। परमेश्वर अपने लोगों को आपके जरिए से छुड़ाना चाहता हो। इसलिए आने वाला दिनों में ये आप हालेलुया अपने जीवन में देखोगे, मैं कभी नहीं सोचा था प्रभु की सेवा करेंगे, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। हालेलुया, धन्यवाद। कल मैं इस मंच में कई बार पवित्र आत्मा की अभिषेक के बारे में प्रचार किया है। हालेलुया, प्रभु की अभिषेक एक एक जन के ऊपर होना चाहिए। अन्य भाषा की जो वरदान है, हर एक की मुंह में अन्य भाषा होना चाहिए था। कल मुझे एक बहन ने इसी ग्रुप में से, इस हर घर प्रार्थना घर की इसी ग्रुप के अंदर से मुझे फोन किया, मुझे बोला, भैया मुझे कल हालेलुया अन्य भाषा मिला। हालेलुया, मैं 2 घंटा तक बैठकर प्रार्थना किया। लोग मुझसे पूछा है, ये कौन सा भाषा है? ये इस्राएल की भाषा है क्या? हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु आपको अभिषेक कर रहा है। हालेलुया, मुझे इतना खुशी हुआ। हालेलुया, हम दोनों ने इतना खुशी के साथ हालेलुया हंसा। हालेलुया, और मैंने उसको बोला, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, आपको परमेश्वर चुनने जा रहा है। हालेलुया, आपको परमेश्वर चुनने जा रहा है। कईयों के ऊपर प्रभु ने ये सेवा दिया था, लेकिन कईयों ने इस श्रेष्ठ सेवा को तुच्छ जाना, हालेलुया, उनकी कमाई का जरिया बना दिया। इसलिए प्रभु देख रहा है, कोई विश्वास योग्य लोग इस झुंड के अंदर बैठा है, उसको परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए बुला रहा है। रिखामाना बौशिया रेगडे रीबा बाबा बाबा शंधन प्रौढ़िया रेगडा। अभी आपको इस बातों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस बातों को आप ग्रहण करेगा। उस दिन उस भाई ने बोला था, प्रभु की सेवा के लिए इस झुंड में से हालेलुया प्रभु बुलाए। हालेलुया, मैं नहीं जानता है भाई आप कहां से रहने वाला है, हालेलुया, आप क्या करता है, हालेलुया, आपके जीवन कैसा है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्वर्ग की परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, मूसा को किस लिए बुलाया? जो बंदी गृह में था। हालेलुया, प्रभु की लोगों की चिल्लाहट, पीड़ा के कारण, जो उपद्रव के कारण,
जो चिल्लाहट, जो परेशानी, जो समस्या से वो गुजर रहा है, स्वर्ग में से परमेश्वर ने देखा है, इसलिए होरे पर्वत के ऊपर हालेलुया को उतर आया है और मूसा को बुलाया, मोसे तू आ, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। पूरा मूसा की हिस्ट्री यदि हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, एक व्यक्ति अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से जिस प्रकार बात करता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने मूसा से बात किया है। हालेलुया। मूसा के द्वारा कही चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने मिस्र देश में किया। हालेलुया। वहां से अपने लोगों को लेकर आया। ये ही सेवा है। हालेलुया। ये ही सेवा है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 15 कलम से पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरोस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु बोलता है, ये जो 12 चेले लोग हैं, इनसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। उनसे फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमूएल, यूहन्ना की पुत्र, क्या मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरोस उदास हुआ, ये प्रभु ऐसे बार बार क्यों पूछ रहा है? उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक विशेष सेवा पत्रोस को दिया है। क्या दिया है? मेरी भेड़ों को चराने का सेवा। हालेलुया। ये सेवा, ये जो भेड़ों की चराना, हालेलुया, भेड़ों की रखवाली करना, ये भेड़ क्या है? हालेलुया। और एक बार मैं बताता हूं भेड़ क्या है। जब चर्च में आने वाला, कलीसिया में आने वाला हर एक विश्वासी परमेश्वर की भेड़ है। आत्मिक भाषा में विश्वासी को भेड़, हालेलुया, बताता है। हालेलुया। आत्मिक भाषा में जो कलीसिया चलाने वाला परमेश्वर की दास को, हालेलुया, चरवाहा बोलता है। चरवाहा। हालेलुया। इसलिए पतरोस को प्रभु बोल रहा है, मेरे भेड़ की रखवाली कर। हालेलुया। मेरे मेमना, उस भेड़ की दूसरी भाषा है, मेमना को चरा, मेरी भेड़ को चरा, मेरी भेड़ को रखवाली कर। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, प्रेरितों की काम उसकी 9 अध्याय की 15 वचन। पौलोस को प्रभु बुला रहा है। पौलोस, हालेलुया। पौलोस कौन था? हालेलुया, विश्वासियों को, यहूदी लोगों को, प्रभु पर विश्वास करने वाला, हालेलुया, विश्वासियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर मार डालने वाला, कलीसिया तोड़ने वाला, खत्म करने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। तो 15 वचन से पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। किसको बोल रहा है ये बात? 10 का कलम से पढ़ेंगे।
दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हनन्याह को बोल रहा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह ने उड़कर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ता में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के दर्शन दमस्कोस की फाटक में यीशु मसीह शाऊल को जो छूना था, पकड़ा था, तो वो अंधा हो गया। वो 3 दिन तक अंधा हो गया। तब हनन्याह को भेजकर परमेश्वर ने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए, उसको अभिषेक करने के लिए बोला है, मैंने चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने डायरेक्ट चुना हुआ पात्र है। उसकी परमेश्वर ने शाऊल को, पौलुस को बुलाने से पहले उसकी नाम शाऊल था और उसकी नाम हालेलुया पौलुस कहता है। देखो, अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने परमेश्वर की नाम को उठाने वाला प्रभु बोल रहा है, मैं उसको बताऊंगा कि हालेलुया, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़े। अन्य जातियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ एक पात्र है। अभी हम यहाँ पर 3 दासों के विषय में सुना है। एक मूसा को, हालेलुया, बंदी गृह में था, हालेलुया, उस लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। मूसा भविष्यवक्ता भी था, मूसा चिन्ह और चमत्कार करने वाला भी था, मूसा परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करने वाला भी था। हालेलुया। पत्रोस को यीशु ने चुना, मेरा भेड़ की रखवाली कर। और पौलुस को जो प्रभु ने चुना है अन्य जातियों की बीच में परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस की विषय में हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा परमेश्वर की सेवा किया हुआ एक परमेश्वर की दास, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने ऐसा उपयोग किया हुआ एक दास है पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम आएंगे, हालेलुया, भजन संहिता 23 को हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गड्डी ना होगी। हालेलुया। सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु है। कलीसिया के अंदर प्रभु की सेवा करने वाला एक एक दास यीशु की प्रति पुरुष है। हालेलुया। दुनिया के अंदर हरेक हालेलुया मसीहों का, विश्वासियों की चरवाहा प्रभु यीशु है। सच्चा चरवाहा है, उसकी प्रति पुरुष है। एक एक कलीसिया के अंदर कलीसिया की सेवा करने वाला हालेलुया परमेश्वर की दास। हालेलुया। उसकी 4 वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। एक चरवाहा उसकी भेड़ों को हालेलुया घोर अंधकार से भरी हुई तराई से लेकर चलता है। मानुष की रीति से हम ऐसे सोचे, यदि मैं भेड़ हूं, मेरा चरवाहा घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों की ओर मुझे ले चलता है, तो सच में हालेलुया उस चरवाहा हालेलुया मेरे दाहिने हाथों के पकड़ कर रखा हुआ है। प्यार,
हालेलुया, ताकि उस अंधकार में, उस तराई में मैं गिर ना जाए। इसलिए मेरे हाथों को, आपकी हाथों को उस चरवाहा यीशु मसीह पकड़ कर रखा है। हालेलुया, पकड़ कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। अभी विशेष मैंने पहले बताया था, एक जो सेवा में सबसे विशेष सेवा है, कलीसिया को चलाने वाली। अभी मेरे बातों को ध्यान से सुनना। परमेश्वर जगह जगह पर अपने दासों को रखा है प्रभु की सेवा करने वाला। हालेलुया। आजकल बड़े बड़े कलीसिया में, हालेलुया, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, हालेलुया, प्रभु की दासों को ट्रांसफर करते जाता है। ट्रांसफर। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने ऐसे सोचा, कई प्रभु की दासों के विषय में मैंने देखा है, जिस कलीसिया में प्रभु की सेवा करता है, हालेलुया, आप सोचो, कलीसिया की लोग किसको भी कुछ भी परेशानी होता है तो सबसे पहले परमेश्वर की दासों को फोन करता है, बुलाता है प्रार्थना करने के। वो कितना डेडिकेटेड रहता है एक जन के। कहीं रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हालेलुया, फोन करता है तो वो जागता है। हालेलुया, जितने बेड़ों को उसके हाथ में परमेश्वर ने दिया है उसके लिए वो प्रार्थना में लगे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे सोचते हैं, हालेलुया, इनको कोई काम नहीं, वो खा पी कर मस्ती से रहता है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। प्यारो, उस कलीसिया के अंदर से किसी ने भी ऐसे दुख की बातें यदि उनको बोलते हैं, हालेलुया, तो वो ये कितना संकट दुख सहन करता है किसी को नहीं मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अंदर आने वाला लोग अलग अलग प्रकार की लोग है। हालेलुया, कहीं गुस्सा करने वाला है, टेढ़ा मेढ़ा बात करने वाला भी है। हालेलुया, एक परमेश्वर की दास को, एक कलीसिया को लेकर चलने का इतना आसान काम नहीं है। हालेलुया, दिन रात, हालेलुया, वो सबके लिए जागता है। क्या उसका भी परिवार नहीं है? क्या उसके भी बच्चे नहीं है? हालेलुया, वो अपना परिवार को भी संभालना है और कलीसिया को भी संभालना है। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, प्रभु ने जो नियुक्त किया हुआ उसकी अभिषेक के विरुद्ध में अपना मुंह से कुछ ना। ये बात को ध्यान से आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो दास है अपने समय जीवन, हालेलुया, प्रभु की सेवा के लिए सौंपा हुआ है। कभी, हालेलुया, हमने उनसे पूछा है क्या आपको जो मिलता है उससे आपकी जरूरतें पूरा होता है? हालेलुया, हमने तो हमारी आशीष के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, नहीं है तो बीमारी से चंगाई पाने के लिए, नहीं है तो कई ऐसे लोगों को दुष्टात्मा भी घेरता है, हालेलुया, उससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग दुख मुसीबत में फंसता है, हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए उनसे हम, हालेलुया, फोन करते हैं, बात करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको बोलता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के लिए विनती करता है हमसे, हमें उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर छुड़ाता है। कभी एक बार भी हमने उससे पूछा है क्या भाई, क्या पास्टर जी, क्या प्रभु के दास, हालेलुया, कोई तकलीफ है? हालेलुया, कोई जरूरी है? हालेलुया, क्या आपका जीवन में कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? बहुत लोग नहीं पूछता है इस बात। हालेलुया, लेकिन वो किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाता है। हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उड़ाता है।
पिछले संडे में मैंने इसी वचन को हालेलुया बताया। मैंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाया, मुझे सहायता कहां से आती है। हालेलुया, वो रखवाली करने वाला है। हालेलुया, वो भेड़ को उपदेश देने वाला है। यदि उपदेश देता है हालेलुया, तो कई लोगों को पसंद नहीं आता है, भटक जाता है लोग। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों की चरवाहों की हाथ में सोटे और लाठी दी है। हालेलुया, वो जो सोटे है हालेलुया, उससे वो जड़ी मारता है। हालेलुया, तो आपको मार कर खत्म करने के लिए नहीं, सही मार्ग में लेकर जाने की प्रभु इसलिए अपने दासों को रखा है, एक भी भेड़ नष्ट ना हो, उसको सही मार्ग पर लेकर चल। हालेलुया, अंतिम में उसको आनंदकाल की जीवन में प्रवेश होने के लिए उसको तैयारी करो। कितना बड़ा सेवा है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। कहियों की घर पे जाता है तो प्रभु की दास से हालेलुया वो वाद विवाद करते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं। हालेलुया, वो सीखने के मन से के लिए नहीं, वाद विवाद आर्गुमेंट करने के। प्यारों, मेरी आवाजों को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसा आपका जीवन में से कभी ना हो। कोई भी प्रभु की दास आपके जरिए हालेलुया वो दुख झेलना ना पड़े। हालेलुया, आपके जरिए वो संकट झेलना ना पड़े। हालेलुया, उससे बदले आपके प्रति वो प्रसन्न हो जाए। ये मेरा भेड़, परमेश्वर ने मेरे हाथों में जो दिया हुआ मेरे भेड़ मेरी बातों को मानता है, मेरी आज्ञा के अनुसार वो चलता है। हालेलुया, वो मुझे प्रेम रखता है। ऐसा भेड़ बनो, कभी भटकने वाला ना बनो। हालेलुया। और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत कम लोग इसी मंच पर मेरी आवाजों को सुन रहा है। हालेलुया, इसको आप भविष्यवाणी कर कर सुने या परमेश्वर की ओर से अगुवाई कर कर सुने, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसी झुंड में से परमेश्वर अपनी सेवा के लिए लोगों को चुन रहा है। हालेलुया, अपने जीवन को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय प्रभु जी आपके चरणों में आया हुआ हर एक लोगों को हालेलुया, परमेश्वर की दासियों को हालेलुया, प्रभु आपकी बेड़ों को हालेलुया आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, इनके बीच में से प्रभु आप अपने सेवा के लिए, अंतिम दिनों की कटनी के लिए प्रभु आप हालेलुया लोगों को चुनने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उस अधिकार प्रभु की ओर से जो अधिकार है वो देकर लोगों को चुनने जा रहा है। कहीं लोग बचना है, कहीं लोग परमेश्वर की वचन को सुनना है। हालेलुया, प्रेरितों के द्वारा हालेलुया प्रभु प्रेरित की सेवा के लिए, हालेलुया सुसमाचार सुनाने वाला की सेवा के लिए, रखवाली और उपदेशक देने वाला उसकी सेवा के लिए प्रभु आप चुनने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन आपने दिया है, प्रभु की सेवा की बारे में समझने के लिए प्रभु आपने अगुवाई किया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ, धन्यवाद दिया हुआ सारे उपकारों के लिए धन्यवाद। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे।